आज मैं आपको बताऊंगी कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है और उसका बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यू कैन ऑल्सो सी दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. सो डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, कैश, रुपीज, बैंक रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, कैश, रुपीज, बैंक रुपीज. सबसे ऊपर लिखेंगे पहले डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ की बनानी है यहाँ पे, मार्च के मंथ की बनानी है 2024. तो 2024 आपने दोनों साइड लिख दिया. तुम्हें पता है डेबिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के. यस, जितनी भी मेरी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड आएंगी और जितनी भी मेरी पेमेंट्स है वो किधर आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी. तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्च 1. मार्च 1 में आपके पास कितना कैश था और कितना आपका बैंक बैलेंस पड़ा था वो बताया गया है. अब ये जो बैलेंसेस है ये कौन से मंथ के ब्रॉट डाउन हुए होंगे, कौन से मंथ के होंगे, फेब के मंथ में, मार्च के महीने में आए हैं. तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब आप कहेंगे मैम कभी तो हम टू कैपिटल लिखते हैं, कभी हम टू ब्रॉट डाउन लिखते हैं. देखो बेटा, जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बैंक बैलेंस लिखा होगा तो आप वर्ड लगाएंगे टू कैपिटल, क्योंकि एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन जब भी आपके पास ऐसा दिया होगा कैश इन हैंड में इतना पैसा पड़ा है, बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, तो आप हमेशा लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और ये कौन सी डेट का है, मार्च 1. और कैश इज हाउ मच, 12,750. और बैंक में कितना पड़ा है, 72,400. क्लियर. Then March 4, received from Asha cash rupees 1200 and a check of rupees 3200 allowed discount. Now what is discount? मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्काउंट क्या होता है. दो तरह के डिस्काउंट होते हैं. क्लियर. एक होता है कैश डिस्काउंट. अब कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड. देखो बेटा, जब भी डिस्काउंट आपको मिलता है उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या जब भी तुम डिस्काउंट देते हो तो कैश का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं आता है. लेट्स से एग्जांपल, तुम मार्केट में गए, तुमने शर्ट खरीदी, शर्ट का रेट था 800 और तुमने कितने पे किए, 500. तो तुम्हारी जेब से 500 ही गए और दुकान वाले को सिर्फ कितने मिले, 500 मिले. मतलब 300 रुपए का उसने तुम्हें क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया. तो डिस्काउंट देना या लेना उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो याद रखना, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव जब भी होगा हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे. अब ये डिस्काउंट का अमाउंट माइनस किया है कि नहीं किया, ये भी डाउट में रहता है. तो जब भी परचेज और सेल होगी तो उसमें आपने डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करना है, ठीक है ना. और जब भी रिसीव्ड और पेड होगा तो उसमें डिस्काउंट को आपने माइनस नहीं करना अमाउंट में से. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको आशा ने कैश दिया 1200 और चेक के थ्रू पेमेंट की 3200 की, अलाउड डिस्काउंट 400. तो डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं. आशा ने आपको दो चीजें दी, कैश में भी पैसा दिया, चेक में भी दिया. तो पैसा आया कि गया, आया. वेरी गुड. रिसिप्ट हुई तो किस साइड रिकॉर्ड की जाएगी, डेबिट साइड. तो आप यहां लिखेंगे मार्च 4. टू किसने दिया पैसा, आशा ने दिया, तो यू राइट ऑन टू आशास अकाउंट हाउ मच कैश ही हैज पेड यू, 1200 कैश दिया और बैंक बैलेंस कितना दिया उसने, 3200 आपको बैंक के थ्रू दी. डिस्काउंट अलाउड को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज मार्च 7, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक. मतलब आपने सैलरी दी, यस, और कैसे दी, चेक के थ्रू दी. तो पैसा आपका गया कि आया, पेमेंट करी तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड आप लिखेंगे मार्च 7. मार्च 7 में क्या लिखेंगे, बाय, पैसा गया किस वजह से, सैलरी दी आपने, तो बाय सैलरी अकाउंट. और चेक के थ्रू दी तो किस में जाएगा, बैंक में जाएगा. एंड हाउ मच, 25,600. क्लियर. नेक्स्ट इज मार्च 9, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ओके, आपने पैसा निकाला बैंक से और किस काम के लिए निकाला, ऑफिस यूज के लिए. तो ये आपकी कौन सी एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा. क्यों, क्योंकि इसमें दोनों अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं. तो याद रखना, मैंने कल भी बताया था जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है दोनों अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं. तो उस केस में पहले एंट्री बना लो क्योंकि उससे आपकी लेजर पोस्टिंग आसान होगी. तो आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से फॉर ऑफिस यूज. कितना पैसा विड्रॉ किया आपने ऑफिस के लिए, 21,900 आपने विड्रॉ किए. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट 21,900 टू बैंक. विड्रॉ किया तो पैसा आया और दूसरी तरफ आपका एसेट कम हो गया.
अब इसमें देखो कैश और बैंक दोनों है ना, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ सी लिखेंगे और यहाँ कैश लिखा तो अमाउंट किस में जाएगा बच्चों, बैंक में जाएगा। वेरी गुड, बैंक में लिखेंगे 21,900 और ये कौन से डेट की एंट्री है, मार्च 9। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक लिखा है, कॉन्ट्रा एंट्री है, अमाउंट किस में जाएगा, कैश में 21,900 और यहाँ क्या लिखेंगे मार्च 9। क्लियर, मार्च 9 लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, मार्च 12, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। अब इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, किस पे इंटरेस्ट दिया, जो आपने सेविंग की होगी बैंक में, तो बैंक पेड यू द इंटरेस्ट फॉर द ऑन योर बैंक बैलेंस एट हाउ मच 1200। तो ये आया कि गया, बैंक वाले जब तुम्हें इंटरेस्ट देंगे तो उसे किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, यस डेबिट साइड। वेरी गुड, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट, आपको मिला इंटरेस्ट, किस में मिला, आपकी जो बैलेंस सेविंग्स होंगी बैंक में, एंड इट इज ऑफ विच डेट, मार्च 12। मार्च 12 को बैंक वालों ने आपको दिया इंटरेस्ट एंड इट इज ऑफ ₹1200, तो बैंक में लिखेंगे। नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर इन कैश मार्च 16। मार्च 16 को आपने फर्नीचर परचेज किया, किस में परचेज किया, कैश में, तो इसको किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बाय परचेज, नो बाय फर्नीचर अकाउंट, वाई बिकॉज यू हैव परचेज द फिक्स्ड एसेट, तो बाय फर्नीचर लिखेंगे मार्च 16 और कैश में परचेज किया तो किस में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, डेट इज 16,500। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज मार्च 21, पे टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। अब आपने मोहन और कंपनी को चेक पे किया, क्लियर, और आगे लिखा है डिस्काउंट रिसीव। पहले तो मुझे ये बताओ डिस्काउंट रिसीव 100 माइनस किया जाएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि पेड किया है। अब पे किया तो पैसा जाएगा तो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड, पेमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 21 बाय, किसको पे किया आपने, मोहन को, तो क्या लिखेंगे बाय मोहन एंड कंपनी, और चेक के थ्रू दिया तो किस में जाएगा, बैंक में 10,900। क्लियर, देन मार्च 24, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन ने पैसा निकाला और पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो ये क्या बन गई, वेरी गुड, इट इज योर ड्रॉइंग, तो पैसा चला गया फर्म का, तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, और ये आएगी आपकी मार्च 24 और इसे क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, तो क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड हाउ मच कैश ही हैज विथड्रॉन, 11,600। नाउ मार्च 29, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। अब यहाँ लिख दिया कि सोल्ड किए गुड्स किसको, मनोज को। अगर यहाँ तक लिखा होता तो हम ये मानते क्रेडिट में हुई है, लेकिन उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि हमने गुड्स सोल्ड किए मनोज को और कैश में बेचे हैं, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आएगा जब आप सेल करोगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और यहाँ लिखेंगे मार्च 29 और यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कैश में किया है तो कैश में डालेंगे हाउ मच, 14,800। Then last transaction March 31, डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक। आपने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, यस बैंक में डिपॉजिट, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट, और आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश इज योर एसेट, एसेट डिक्रीज। तो देखो इस एंट्री में भी दोनों इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये कौन सी एंट्री हुई, कॉन्ट्रा एंट्री, विच एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे, तो इसको कैसे पहले लिख लिया आपने। अब यहाँ पे देखो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ बैंक लिखा है तो अमाउंट किस में जाएगा, कैश में, डेट इज 21,200, और यहाँ लिखेंगे मार्च 31। क्लियर, अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश को यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट मार्च 31, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो अमाउंट किस में जाएगा, बैंक में जाएगा 21,200। So like this you will post all the journal entries transactions in your cash book.
अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए बेटा, बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, पहले एक बुक बंद करेंगे, या तो कैश कर लो या फिर बैंक कर लो। ध्यान से देखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करो, कैश का डेबिट बैलेंस पढ़ लो। कैश का डेबिट कितना आ रहा है टोटल? 12,750 प्लस 1200 प्लस 21,900 प्लस आपका हो गया 14,800। ये आया आपका बैलेंस, दैट इज 50,650। अब ऐसे ही कैश का क्रेडिट कर लो। कैश का क्रेडिट कितना बनेगा? 16,500 प्लस 11,600 प्लस आपका आ गया 21,200, ये आया 49,300। अब दोनों बैलेंसेस को देखो, कंपेयर करो, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट वालों को आप दोनों साइड लिखेंगे 50,650। तो जिस साइड कम होगा बैलेंस उस साइड आपका बैलेंस बचेगा, ठीक है ना। तो इस साइड कम है तो आप इस साइड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा था? 49,300, इसमें से माइनस कर दो 650 और आपका बैलेंस आया 1,350। और आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन, और मार्च के एंड की डेट डालेंगे मार्च 31। क्लियर? याद रखना, जो कैश होता है ना उसका जब भी बैलेंस निकलेगा वो क्रेडिट साइड ही निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी जो कैश होगा, ये क्या है दिखा रहा है, सारी की सारी रिसिप्ट्स में से ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। या तो कैश का नील बैलेंस आएगा या फिर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट आएगा। क्लियर? बैंक का आपका डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में भी जा सकता है, आप अपनी सेविंग से ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। सेम वे आपको बैंक भी अकाउंट बंद करना है तो बैंक का भी आप डेबिट भी बैलेंस पे डेबिट का टोटल कर लो, कितना बन रहा है डेबिट का टोटल? 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 और ये हो गया आपका 21,200, ये आया 98,000। इसका क्रेडिट भी ऐड कर दिए, क्रेडिट कितना बन रहा है? 25,600 प्लस 21,900 प्लस 10,900, ये आपका बना 58,400। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? डेबिट। तो डेबिट वाला बैलेंस दोनों साइड लिख दो। जिस साइड बैलेंस कम है उस साइड बैलेंस बचेगा। अब इस 98,000 में से ये सारे ऐड किए थे आपने, कितना बना था? 58,400। ये माइनस कर दो तो आपके पास बैंक का जो बैलेंस बचेगा दैट इज 39,600। ये आपके बैलेंसेस बच गए। क्लियर? अब ये बैलेंस आपके मार्च के एंड में बचेगा। पूरे महीने आपने इतना पैसा आया और इतना पैसा खर्च किया और इतना कैश बच गया। सेम वे बैंक में भी इतना पैसा आपके पास आया और इतना आपने खर्च कर दिया। नाउ बैंक बैलेंस इज 39,600। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में इसे ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल लिखना है और यहाँ लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब वहां का बैलेंस यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,350, 39,600. In this way you will make your double column cash book and you will do the balancing.